नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित। आज मैं मौजूद हूँ ग्वालियर में, ग्वालियर के शिंदे की छावनी में। और ये जो इलाका है ये जैंसी नाले के पास पड़ता है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज होली है। आप सबको होली की मुबारकबाद। और होली के दिनों में यहाँ रामलीला होती है। ये जो रामलीला है इसका जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशील इतिहास है। इसका कहा जाता है ये जो रामलीला के जो लोग यहाँ आयोजन करते हैं वो पार्टीशन यानी पाकिस्तान से 1947 के वक्त यहाँ पर लोग आए थे और यहाँ आके बसे। यहाँ पर एक पुश्तैनी मंदिर भी है जो हनुमान जी का मंदिर है। जो वो मूर्ति है वो मूर्ति भी बड़ी पुश्तैनी मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है। और वो मूर्ति पाकिस्तान से ही आई है और यहाँ उसकी स्थापना की गई है। ये जो रामलीला आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आदर्श रामलीला समिति, हनुमान नगर आदर्श कॉलोनी। ये जो रामलीला है इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और 1947 के वक्त से आज 2025 है। इतने सालों से ये रामलीला यहाँ हो रही है। अपने दस मस्तक पंकज के फूल बनाए हैं। कर लेंगे ये छापे हर एक काम को। कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम। मेरे बिना इस काम को कर सकता नहीं कोई। निकाल फेंक दीजिए दिल से ख्याले ख्याल को। आप देख रहे हैं मेरे सामने जो है ये रामलीला हो रही है। और ये ऐसी वैसी रामलीला नहीं है, ये ऐसी रामलीला है जो कि होली के दिनों में होती है। तो मेरे साथ यहाँ अंकल जी हैं जो इसका इतिहास बताएंगे कि ये रामलीला कैसे चलती आ रही है। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते, जय श्री राम। अंकल जी आप मुझे ये बताइए कि ये जो रामलीला है आदर्श रामलीला समिति, इसका इतिहास क्या है और ये कब से शुरू हुआ और इसकी मान्यता क्या क्या है? मेरी उम्र 72 रनिंग है और हमारे से पहले जब हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान में रहते थे और वो अपना काम करने के लिए, जीविका कमाने के लिए पाकिस्तान से कलकत्ते की तरफ कपड़ा बेचते थे आकर के। और होली के टाइम पे वो इकट्ठे होते थे पाकिस्तान में। और वहाँ पर जब इकट्ठे होते थे तो उन्होंने विचार किया कि हम हिंदुओं के लिए भी कुछ ऐसा करें जिससे कि उनको भी आगे जो है बढ़ने का और हिंदू धर्म के प्रति उनके अंदर लगन पैदा हो। तो वो संस्कार देने के लिए ये रामलीला उन्होंने शुरू कब की ये मुझे भी नहीं पता। मैं 72 साल का हूँ। मेरे साथ वाले दूसरे और भी थे। मैं 68 में रामलीला से जुड़ा हूँ और मैं अब यहाँ जो है विगत 40-42 साल से लुधियाना में सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में था। अब मैं रिटायर हूँ लेकिन मैंने कभी रामलीला छोड़ी नहीं। आता हूँ, हमेशा आता हूँ, मैं बनता भी हूँ। इस बार मेरी थोड़ी मनोदशा ठीक नहीं है, मेरे को चक्कर भी आते हैं, इसलिए मैं इस बार रोल नहीं कर रहा हूँ। भगवान से ये मन्नत मानी है मैंने कि मैं अगले साल तक ठीक हो जाऊँ तो मैं फिर वहाँ बाजे गाजे के साथ आऊँगा और यहाँ आकर के अपना काम जो पहले करता था, जैसे कैकेयी का, स्वरूपनखा का, सीता जी की सखियों का, मेरे लेडीज़ रोल ज़्यादा थे। तो वहाँ इसमें लेडीज़ रोल करने वाला कोई है नहीं ज़्यादा। एक मैं हूँ, एक और था, वो मेरा दोस्त था, वो भी गुजरात में, वो उसकी भी डेथ हो गई है। और मैं सोच रहा हूँ आप लोग हमको आशीर्वाद दें ताकि मैं आकर के अगले साल अपना काम जो है ना संभाल सकूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ पीछे जो हनुमान जी की मूर्ति है उसका क्या इतिहास है और उसकी मान्यता क्या है? उसकी मान्यता ये है, जो भी यहाँ रामलीला में आता है उसको हमेशा हाथ जोड़ नमस्कार होता है। जो मन्नत मानता है उसकी पूरी होती है। क्योंकि रामलीला चालू होने पहले उसमें मूर्ति रखी गई थी। उसको बहुत मानता है। हम भी 50 साल से इसमें आ रहे हैं रामलीला में और इसमें काम करते हैं। अच्छा अंकल, इसका मैंने रामलीला का ये भी सुना है कि यहाँ जो राम बनते हैं, हनुमान बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं और वो पुराने ही चलते आ रहे हैं। ये राम बनते हैं ना, ये पुराने चलते आ रहे हैं। इससे पहले 50 साल पहले दूसरे बनते थे, अब 30 साल से ये बन रहे हैं। इससे पहले जो बाहर से आते थे ना, उनका स्वर्गवास हो गया, उनका इनको दे दिया। 30 साल से यही बन रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बड़ी
हनुमान जी की वही मूर्ति है जो 1947 में पाकिस्तान से यहाँ आके स्थापित हुई है। इसी मूर्ति की मनौती मांगी जाती है, लोग यहाँ पर आके अपनी मन्नतें मांगते हैं और हर होली के एक दिन बाद जो है इस मूर्ति जो जिन लोगों की यहाँ मनौती पूरी होती है वो यहाँ चलावा चलाते हैं, अपनी और मन्नतें मांगते हैं और बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। जय श्री राम। राम जी, राम जी, आप ये बताइए कि आप इस आदर्श रामलीला में कब से राम बन रहे हैं? 50 साल हो गए। 50 साल। और आपका जो है अनुभव कैसा रहा है, आपको कैसा महसूस होता है? ईश्वर का नाम है तो ईश्वर का नाम समझ के लेते हैं। और माता सीता, आपको कितना वक्त हो चुका है? मैं यहाँ पर 10 साल से किरदार निभा रहा हूँ। सीता का पिछले 3 साल से निभा रहा हूँ। पहले शत्रुघ्न का रोल था, अब पिछले 3 साल से सीता का किरदार मैं निभा रहा हूँ। आपको कैसा महसूस होता है इस आदर्श रामलीला से? आप किरदार निभाते हैं, आप कामकाज भी करते हैं, उसके बाद आपका अनुभव कैसा है? ये जो मैं काम कर रहा हूँ केवल एक सेवा के उद्देश्य से कर रहा हूँ। मैं एक सेवक हूँ भगवान का, ये सेवा मुझे मिल रही है सीता के रोल में जो मैं निभा रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। लक्ष्मण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस आदर्श रामलीला से कब से जुड़े हैं और लक्ष्मण जी का अभिनय आप कितने सालों से निभा रहे हैं? मैं इस आदर्श रामलीला समिति से पिछले 20 वर्ष से जुड़ा हूँ और मुझे तकरीबन 18 वर्ष हो गए हैं लक्ष्मण जी का पाठ निभाते हुए। और मैं इस रामलीला में हनुमान जी का भी पाठ करता हूँ और रावण का पाठ भी कर चुका हूँ, मंथरा का पाठ भी कर चुका हूँ। मतलब विविध प्रकार के पाठ मैंने यहाँ मैं ऊपर वाला मुझे मौका देता है। जैसा कि आपने देखा, ये जितने भी समिति के लोग हैं, मेंबरान हैं, जितने भी वो कितने 50-50 सालों से 60 सालों से इस समिति से जुड़े हुए हैं और यहाँ के जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो इस रामलीला को इतने सालों से संभाल रहा है। अब आइए आपको लेके चलते हैं रामलीला के कुछ और किरदारों से मिलाते हैं। होली के दिनों में ये रामलीला क्यों होती है? मेरा नाम मोहनलाल अरोरा। मैं रामलीला का एक बहुत छोटा सा सेवक हूँ और यहाँ पर एक पंजाबी सेवा समिति के नाम से समिति चलती है, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ और मेरी सराफे बाजार में साड़ी संसार के नाम से शोरूम है। और ये जो रामलीला के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये लगभग इसको 115 साल हो गए हैं रामलीला होते हुए। प्राचीन काल से ये रामलीला चली आ रही है। मुझे भी नहीं पता कि ये होली पे क्यों होती है, लेकिन जब हमने अपने बुजुर्गों से पूछा तब उन्होंने बताया कि बेटा, ये हम जब पीछे रामलीला खेलते थे तो होली पे क्या है, लोग हुड़दंग मचाते थे, उद्यम करते थे, कईयों के अलग अलग विचार होते थे। तो हमने सद्भाव शांति का स्वरूप लाने के लिए कि भाईचारा बने, प्रेम बने, तो हमने रामलीला का शुरुआत की। उसके अंदर हम कुछ नाटक खेलते थे, जिसमें सबसे बढ़िया नाटक होता था राजा हरिश्चंद्र का, सत्य की विजय का, वीर अभिमन्यु का, भक्त प्रहलाद का। इस प्रकार के 4-5 नाटक खेले जाते थे। उसके बाद ये रूप बदलता गया और ये रामलीला में तब्दील हो गया रामायण के हिसाब से, जिसमें सबसे पहला हमारा जो है यहाँ पर लगभग 50 साल से रामलीला हो रही है। पहले और जगह कहीं होती थी, बाद में ये स्थान हो गया। और ये जो स्थान है ये हनुमान जी का मंदिर भी है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर मनौतियों का दरबार है। यहाँ पर जो सज्जन अपनी मनौती मानते हैं उनकी मनौती पूर्ण होती है, चाहे 1 साल में हो, चाहे 1 दिन में हो, चाहे 5 साल में हो, लेकिन मनौती अवश्य पूर्ण होती है। अभी मेरे साथ जो मौजूद है वो रावण के भाई हैं। वैसे रावण के तो 3 भाई थे, विभीषण, कुंभकर्ण 2 भाई थे और उनके कज़न जो थे
खर और दूषण, जिसमें से दूषण मेरे साथ अभी मौजूद है। तो दूषण जी, मुझे आप बताइए, आप इस लीला के साथ कब से जुड़े हैं और आपका अनुभव कैसा रहा है? मेरे को काफ़ी साल हो गए हैं जुड़े हुए, और मैं कई पार्ट करता हूँ। मैं स्वभाव का पार्ट भी किया है, दूषण का पार्ट भी किया है, कौशल्य का पार्ट भी किया है मैंने, बहुत सारे पार्ट किए हैं मैंने, और मैं कई सालों से कर रहा हूँ। जो भी है इस रामलीला से, और इधर ही सेवा देते हम। और आप दूषण है तो एक बार एक दूषण का एक डायलॉग हो जाए। दूषण, अरे बहन सूप रखें, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी नाक कान काटने का बदला हम उनके खून से लेंगे। रावण की हंसी। मेरे साथ जो बैठी हैं वो बैठी हैं स्वरूपनखा। स्वरूपनखा का जो अभिनय है और रामायण में इनका जो इम्पैक्ट है वो ऐसा है कि जहाँ से रामायण एक तरीके से कह सकते हैं रावण का वध करने के लिए जहाँ से शुरू हुई थी, यही वो जड़ है जहाँ से रामायण का मुख्य क्लाइमेक्स जिसे कहते हैं वो शुरू हुआ। तो नमस्कार, जय सिया राम। आप स्वरूपनखा का रोल कर रहे हैं और आप इस समिति से कितने सालों से जुड़े हैं और आपको कैसा महसूस होता है? वैसे मैं तो इस समिति से काफ़ी मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, हमारे पंजाबी समाज के जो बच्चे हैं वो जन्म से ही उनको कहा जाता है इस मंच से जुड़ने के लिए। परंतु मैं पिछले 15 वर्ष से यहाँ मंच की सेवा कर रहा हूँ, और मैं विभीषण जी का और अब की बार पहली बार सोमंत जी का और स्वरूपनखा जी का पात्र का अभिनय कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मेन तो हमारा इस मंच पर दिखावा नहीं, सेवा भाव है, और हम चाहते हैं इस आपके टेलीविज़न के माध्यम से कि और भी लोग इस मंच पर सेवा करने के लिए सेवा भाव से जुड़ें। और इसकी वजह से सन 47 से आज तक यहाँ पर जो रामलीला होती है और लास्ट के दिनों में, आज होली के दिनों में होती है, ये बड़ा ही अचरज का दिन है, टाइम है कि हर जगह रामलीला नवरात्रों में होती है, जनवरी में होती है, दिसंबर में होती है, और जो रामलीला दशहरा पर्व से 20 दिन पहले यहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन यहाँ पर होली के दिनों में रामलीला होती है। और सन 47 से जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, ये हनुमान जी की वो प्रतिमा है जिसको मन्नत जिससे मांगी जाती है उसकी पूरी होती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। मैं यहाँ पर 5 साल से आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर मेरी औषा लाई कि इस चीज़ को मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखाऊं, इस मानता को दिखाऊं कि जो जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। ये हादसा है, और जो लोग सन 47 से यहाँ पर आए थे, आज कोई अमेरिका में बैठा है, कोई स्विट्जरलैंड बैठा है, कोई कहीं बैठा है, लेकिन वो आज भी यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नत के लिए, और यही मन्नत हमारे हिंदुस्तान को एक शक्ति प्रदान करती है। और बालाजी को नहीं जानते है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो, बेगी हरो आप जो कुछ संकट होने वाला। जो इस मंच के ऊपर कृष्ण जी का और राधा जी का अभिनय करते हैं, बड़े ही सुंदर ढंग से क्या नृत्य करते हैं वो। मैं भी मन से तकरीबन 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इनका नृत्य देखकर मैं, माई हार्ट इज़ द गार्डन, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तो चलिए मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। तो कृष्ण जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि मिगलानी है। रवि मिगलानी, देखिए मिगलानी है, सिंधी जात से हैं, और देखिए कृष्ण का अभिनय कितने सुंदर ढंग से करते हैं। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे अपनी मम्मी से मिली। मम्मी से मिली? माँ से तो सब कुछ मिलता है, लेकिन इतना अच्छा नृत्य, इतना अच्छा आपकी जुगलबंदी, इसके लिए हम आपके कायल हैं। इसके लिए कब से यहाँ पर इस मन से जुड़े हुए आप? मैं यहाँ 12-13 साल से आ रहा हूँ। क्या बात है, वही मेंटेन मैं देख रहा हूँ, 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ। और आपके साथ ये राधा का अभिनय जो करते हैं, इनका क्या नाम है? इनका नाम हिमांशु कौशिक। दीपांशु कौशिक। देखिए, एक महिला का रोल करना और वो भी राधा रानी का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतने सुंदर ढंग से, और कोई कह नहीं सकता, इसे तो कहते हैं हिंदुस्तान की कला, इसे तो कहते हैं प्यार। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे को भी माँ से, मम्मी से मिली। माँ वाकई जग जननी होती है, पहले माँ शेरा वाली होती है, उसके बाद हमारी माँ होती है। और मैं तो सबको कहता हूँ, जिनकी माएँ ऐसी होती हैं वो स्वयं देखते हैं कि भूत और कपूत के पैर पालने में नजर आते हैं। और इस रामलीला को देख के मैं भी प्रेरित हूँ। मैं 5 Thank you.
साथ सुदामा के रोल में है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? आशु कुमार। आशु कुमार। कहाँ रहते हैं आप? रोहतक से। रोहतक से। और मैं आपको बता दूं ये पूरी टीम मेरा रोहतक से आती है। ये पूरी टीम जो लीला की करते हैं ये रोहतक से आती है और बड़े ऐसे ऐसे जो 20-20 साल से 30-30 साल से यहाँ पर रोल कर रहे हैं। और राम भगवान तो कई सालों से, और जो यहाँ पर हनुमान जी हैं उनका तो साक्षात हनुमान जी रहते हैं। तो ये आपको सुदामा का रोल करने का ये आपको कैसे सूझा? ये मेरे गुरुजी ने मेरे को शिक्षा दी है। ये गुरुजी, क्या बात है। आपका नाम और आपका कार्य? जवाहर सचदेवा, भगवान जी का छोटा सा सेवक, बिल्कुल उनके चरण धूल के बराबर भी नहीं हूँ मैं तो। और मेरे को पूर्वजों से ये सेवा का मौका मिला है। और मैं जब 18-20 साल का रहूँ तब से आज 62 साल का हो गया हूँ। 40-42 साल से मैं पत्र व्यवहार की सेवा करता हूँ। मेरे को शौक़ है और मेरी सेवा का मेरे मन से भाव है। जितने भी लोग आते हैं उनका पेन कलम से एक डायरी पे लिखता हूँ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और उनको भेजता हूँ। 224 कार्ड भेजता हूँ। ये सेवा मेरे पास है। और जो भी छोटी मोटी सेवा मेरे भाई को मिल जाती है मैं कर लेता हूँ। उठादरी की भी कर लेता हूँ। मेरे पिताजी भी किया करते थे, लेकिन वो पर्दे के पीछे रह के करते थे। अभी हमारे को ये स्मृति चिन्ह मिलने का भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरा रामलीला समिति का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लक्ष्मण तेरी सदा ही जय। ये जकारा सन 47 से चला आ रहा है। मैंने कई बार कोशिश करी बोलने की, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मैं इस बार श्री गीता कॉलोनी धार्मिक रामलीला कमेटी, जिसके दत्ता जी हमारे बड़े हैं और सारे, और हमारे अध्यक्ष संजीव कपूर डोला जी हैं, और देवेंद्र गुलाटी जी हमें यहाँ लेके आए। और ये भी जो मामा उनके भी हैं, और एक देवेंद्र गुलाटी उनके कज़न भी हैं। तो मैं मामा जी से कहूँ, मामा जी ये छोले का प्रसाद मैंने देखा आपको बनाते हुए, और कई क्विंटल स्वालों के अंदर बनाते हैं, इसको आप कैसे करते हैं? बस प्रभु की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब मिलता है हमको। उन्हीं की ताकत से हमें ताकत मिलती है, जो हम इतनी सेवा कर पाते हैं। नहीं, मैं आपकी सेवा देखता हूँ। एक तो इतनी बड़ी भट्टी जल रही होती है, उस भट्टी में लकड़ी डल रही होती है, और आप उस लकड़ी के अंदर लेके काम करते हैं, और इतने ढंग से छोले का प्रसाद बढ़ता है कि इतना स्वाद होता है कि उसमें प्रभु की शायद आस्था हो। प्रभु की धन्यवाद मामा जी। ये सारी व्यवस्था देखिए, ऐसे कलाकार जो होते हैं ना सबसे मेहनती होते हैं, जो सबको वेशभूषा देते हैं। ये देख रहे हैं पूरा, ये दिखाइए कैमरामैन, सारा ये जितना भी कड़ा है इसी रामलीला की संपत्ति है, इसी मंदिर की संपत्ति है। ये सारी रामलीला के बाद खत्म होने के बाद कल समापन हो जाएगा, फिर सब इस ड्रेस में यहाँ पैक हो जाएंगे और फिर अगले साल निकलेंगे। इसकी देख रेख करते हैं हमारे चंद्र प्रकाश जी। मैं आपसे मिलवा रहा हूँ क्वात्रा, चंद्र प्रकाश क्वात्रा जी, जिनकी मेहनत मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा है, हर कलाकार से ज़्यादा है। और चलिए, इन ड्रेसों को रखना और फिर निकालना और फिर हर कलाकार को देना, ये बड़ी चुनौती है। इसको कैसे करते हैं आप? हम इसकी कम से कम 3 महीने पहले से तैयारी करते हैं, हर चीज़ व्यवस्थित रखते हैं। फिर उसके बाद हमें जो कमी होती है उसकी लिस्ट बना के बाकायदा परचेज करके फिर अलग अलग रख के सबको प्रोवाइड करवाते हैं। वर्मा, देखिए हर तरह का फूल है यहाँ पर, गुलाब भी है, चमेली भी है, गेंदा भी है, कमल भी है, सब फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनता है, वो सब कलाकारों ने बना रखा है। तो आप नृत्य के आज किस चीज़ का अभिनय करेंगी? रावण के दरबार में डांस होगा। रावण के दरबार में नृत्य की डांस करेंगी। रावण आएंगे आज? क्या बात है, आज रावण आएंगे। और चलिए हम भी आज नृत्य का डांस देखेंगे। और मैं आपको ले जा रहा हूँ ऐसे कलाकार के पास जो आपके पास तन मन धन की कमी तो रहेगी नहीं, और शायद मेरे पे भी कृपा हो जाए। तो चलिए मैं आपको कुबेर जी से मिलाता हूँ। कुबेर जी, आपका वास्तविक नाम क्या है? मुरली मनोहर कपूर। मुरली मनोहर कपूर जी कुबेर का कई वर्षों तक उन्होंने रोल किया, और अब क्या करते हैं आप? कुबेर का कर रहा हूँ, कुबेर मतलब कुबेर ही करते हैं आप भी? हाँ, कुबेर कर रहा हूँ। मंत्री, राजा के दरबार में मंत्री, राजा के मंत्री बनते। और देखिए इन कलाकारों को मैंने देखा है, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से। और हमारे हनुमान जी, मैं रावण का किरदार करने भाऊंगा आज। रावण का, परशुराम का। आपका नाम? रोहित सचदेवा नाम है मेरा। रावण जी, जरा एक मुझे हंसी अपनी दो, जो रावण की विकराल हंसी होती है। मैं रावण हूँ, रावण। क्या बात है, कितने अच्छे ढंग से, किस ढंग से किया। ये कौन सा डायलॉग है जब रावण सीता स्वयंवर में आता है? कर लेंगे अगर छोकरे यूं ही हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे बिना इस कार्य को कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए खामे ख्याल को। एक रावण ये और एक रावण मैं, लेकिन मैं रावण का रोल नहीं करता। मैं
और ऊपर आगे एक ऐसे पात्र को आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो रावण के छोटे सुपुत्र हैं। बड़े अच्छे। किसका नाम आप जानते हैं मेरी हंसी से कि इतने तेज तरार और वो छल कपट फ्रेब से लक्ष्मण को मूर्छित किया था। कौन है वो? पता चल गया? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं मिलाने जा रहा हूँ मेघनाथ से। क्या नाम है आपका? मेघनाथ। नाम विजय जुडेजा। विजय जुडेजा जी पिछले कई वर्षों से यहाँ पर मेघनाथ का अभिनय कर रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से बनाते हैं। जुडेजा जी ये बताइए मुझे, ये मेघनाथ का रोल कितने सालों से आप कर रहे हैं? मैं कम से कम 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से। और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो छुपी रहती हैं, आज वो अपने सही रूप में मेरे सामने आई हैं। वो शीशा लेकर सबको आइडिया से लेकर और सबको छल लेती हैं। आज मैं उनको मिलाने जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? संजय छाबड़ा। संजय छाबड़ा जी, आप समझ गए होंगे और कल मैं इनको इनके असली रूप में दिखाऊंगा। ये रूप तो इनका नकली है। हाँ, कोटा से आते हैं और ये तकरीबन कई सालों से वो अभिनय कर रहे हैं और महिला की ड्रेस पहनी होती है, शीशा इनके हाथ में होता है और सबको छल लेती हैं और इस ढंग से चलती हैं जो भी उसमें दान आता है, जो भी आता है और मंदिर को दे के चले। एक इनकी मन्नत थी जो पूरी हुई, तब से इन्होंने काम करना चालू किया। और मैंने 5 साल से आ रहा हूँ, मैंने भी मन्नत मांगी थी, हनुमान जी ने मेरी मन्नत भी पूरी करी। मेरा ये विश्वास है और मेरी दिली इच्छा थी कि इस मंदिर को, इस रामलीला को हिंदुस्तान के अंदर एक पहचान होनी चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर पता चलना चाहिए इन लोगों को। और ये हमारे बीच में कब से आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? मेरे को हो गए आज 19 साल। मेरे बाबूजी ने मन्नत मानी थी, वो पहले वो बनते थे, उन्होंने मन्नत मानी थी कि तेरा लड़का होगा उसके बाद तुझे होना। ये मेरा बच्चा हो गया 19 साल का, जब से मैं बन रहा हूँ, मैं इनका रोल ही कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रोल किया। मैं आपको अब एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो झांकियों में पिछले 30 साल से हनुमान जी का अभिनय करते हैं। जब हनुमान जी बनकर आते हैं ऐसे साक्षात हनुमान जी धरती पर उतर आए हों और उनका आशीर्वाद 5 साल से मैं भी ले रहा हूँ और मुझे उस आशीर्वाद ने बड़ा फूला फला, बड़ा अच्छा रहा मेरा परिवार, मेरा घर। आज मैं आपको मिलाने चल रहा हूँ उन्हीं हनुमान जी से जिनका नाम द्वारकानाथ शर्मा। द्वारकानाथ शर्मा जी, मैं तो आपको हनुमान जी कहूँगा क्योंकि मैं आपको देखता हूँ मेरे अंदर ना एक करंट सा दौड़ाता है। जब आप हनुमान के रोल में जब थापी मारते हैं आप, वो ऐसा लगता है कि हनुमान जी की थापी लगी। तो ये जो आप हनुमान जी का रूप है, ये आपको कैसे सूझा और कैसे हुआ कि मैं हनुमान जी का अभिनय झांकी में करूँ? मेरे से पहले मेरे फादर इस रोल को किया करते थे। तब से आप करते हैं? उनके जाने के बाद मैंने इसको चालू होती है। आज यहाँ पर आखिरी का दिन है और ये होली के दिनों में रामलीला होती है। सन 47 से चलती आ रही है। ये बड़ा ही एक शौक है दुनिया के लिए कि रामलीला होती है दुशहरों के दिनों में, लेकिन यहाँ रामलीला होती है होली के दिनों में। और यहाँ पर दुशहरा नहीं मनाया जाता, लेकिन यहाँ पर सीता हरण भी नहीं होता। यहाँ की मानता है कि जब जब सीता हरण हुआ तब तक कोई ना कोई विपदा आई, तब तक रावण पे कोई विपदा आई। तो तब से इन्होंने सीता स्वयंवर तक लीला करते हैं या खरदूषण के वध तक करते हैं। जैसे आप शूर्पणखा आज आई हुई हैं और वहाँ पर शूर्पणखा जी नाक कटेगी, यहीं तक रामलीला होगा। कल यहाँ पर झांकी निकलेगी जो दूसरे मंदिर से 3 किलोमीटर यहाँ चल के आएगी और यहाँ पर मन्नत मांगी जाएगी। 5 साल से मैं भी आ रहा हूँ, मैंने भी मन्नत मांगी, मेरी मन्नत पूरी हुई, कई मन्नतें पूरी हुई। मेरा मन कहा कि मैं इस लीला को दिखाऊं। जयविंग सहगल के साथ मैं आज यहीं, कल मैं आपको फिर मिलूंगा। तिलक सहगल बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।